वेलकम बैक टू डे 39 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो कल हमने सीखा कि क्लास, ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा को डायरेक्टली चेंज करना क्यों गलत होता है, और गेटर्स एंड सेटर्स क्या होते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टॉपिक्स मेंशन कर देता हूँ, जो कि हमारा पहला टॉपिक है एनकैप्सुलेशन। दूसरा टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स। तीसरा टॉपिक है हमारा डेटा को डायरेक्टली चेंज करना क्यों गलत होता है। ठीक है, और चौथा टॉपिक है हमारा गेटर्स एंड सेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो अप्रोच वही रहेगी, पहले हमने ओवरव्यू लिख दिया, अब हम इसकी डेप्थ में जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और इसको सिंपल तरीके से ही समझेंगे। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा और फंक्शंस को एक साथ बंद कर देना, मतलब कि डेटा को प्रोटेक्ट करना। डेटा को प्रोटेक्ट करना प्लस, एक सेकेंड एरर मैं एक बार सॉल्व कर दूं। प्लस डेटा और फंक्शंस को एक साथ बंद कर देना, ये होता है हमारा एनकैप्सुलेशन। ठीक है, अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं मैं यहाँ पे, तो एटीएम मशीन। हम बैलेंस को चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली, उसको सिर्फ यूज कर सकते हैं। मतलब कैसे कि हम बैलेंस को व्यू कर सकते हैं बट उसको चेंज नहीं कर सकते एटीएम के बटन से। ठीक है, जब तक हम पैसे डालेंगे नहीं तब तक उसका बैलेंस अपडेट होगा नहीं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा प्रॉब्लम विदाउट एनकैप्सुलेशन। तो अब हमने एटीएम का एग्जांपल लिया, तो इसको एटीएम के एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ, या एटीएम के एग्जांपल के थ्रू समझने के बजाय बजाय जो हमने कल हमने क्लास बनाई थी स्टूडेंट, उसी से ही समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और ये कंस्ट्रक्टर में सेल्फ कीवर्ड है और मार्क्स से पहले नेम आएगा, नेम है और मार्क्स है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट नेम को सेट कर रहा हूँ यहाँ पे नेम, और सेल्फ डॉट मार्क्स को सेट कर रहा हूँ यहाँ पे मार्क्स। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ s1 इक्वल्स टू स्टूडेंट अमन कोमा 90 मार्क्स के साथ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क्स को चेंज कर देता हूँ, s1 डॉट मार्क्स इक्वल्स टू -500। और फिर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ s1 डॉट मार्क्स को। तो अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो किसी ने क्या करा, जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना था उसके मार्क्स को चेंज कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, मान लो एक स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम है और उसमें मार्क्स सारे जाके रिकॉर्ड हो रहे हैं स्टूडेंट्स के। तो वहां पे अगर कोई ऐसे चेंज कर देगा तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। क्यों, कोई भी डेटा को कुछ भी बना सकता है। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा आता है अगला टॉपिक, जो कि है एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, तो देखो यार, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या करते हैं, वेरिएबल्स को कुछ मॉडिफाई कर देते हैं कि बाहर से अपना कोई भी मतलब यूजर उसको चेंज ना कर सके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्सेस मॉडिफायर्स की पाइथन में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंटेक्स, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीनिंग। ठीक है, तो सिंपली हम इस अप्रोच को इस फॉर्मेट में मतलब लिखेंगे अपने एक्सेस मॉडिफायर्स को, कि क्या एक्सेस मॉडिफायर क्या काम करता है। पहले एक्सेस मॉडिफायर की बात करें, जो कि है पब्लिक। अगर मैं यहाँ पे इसका सिंटेक्स लिखूं, सिंपली वेरिएबल नेम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कहीं से भी
एक्सेस हो जाएगा ये। अगर अब मैं बात करूं प्रोटेक्टेड की, तो प्रोटेक्टेड में क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इसका सिंटेक्स लिखूं अंडरस्कोर नेम, तो ये क्या होगा, अंदर एंड चाइल्ड क्लास, क्या लगे क्लास के अंदर, और उसकी जो चाइल्ड क्लास होगी, चाइल्ड क्लास क्या होती है ये हम इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो उसमें एक्सेस हो सकता है। अगर मैं करूँ प्राइवेट की बात, इसमें मैं लिखूंगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, और सिंपली ये सिर्फ क्लास के अंदर चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ, पब्लिक के एग्जांपल, जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है इसकी बात करूँ, तो ये सिंपली हमारा हो जाता है सेल्फ डॉट नेम, ये हो गया हमारा पब्लिक। अगर मैं प्रोटेक्टेड की बात करूँ तो होता है हमारा सेल्फ डॉट मार्क्स, गलत, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर मार्क्स, तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्टेड। ठीक है, और फिर हमारा आता है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस, ये हो गया हमारा प्राइवेट। तो देखो यार, ये जो अंडरस्कोर है ना, अंडरस्कोर मार्क्स, ये सिर्फ कन्वेंशन है, पाइथन फोर्स नहीं कर रहा कि ये प्रोटेक्टेड है, ये सिर्फ कन्वेंशन है। और अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस जो है ये हमारा, एक बार ये आपको लग रहा होगा कि हाइफाइन हाइफाइन बैलेंस है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ जब, एक सेकेंड, सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस। ठीक है, तो पाइथन यहाँ पे प्राइवेट में क्या कर रहा है कि वो नेम मैंगलिंग कर रहा है। अब नेम मैंगलिंग क्या होता है, कन्वेंशन क्या होती है, इसकी बात करते हैं। तो देखो यार, कन्वेंशन का मतलब ये है कि ये जो हमारा अंडरस्कोर मार्क्स है ना, ये कोई रूल नहीं है, ये एक सजेशन है या फिर ये एक स्टाइल है। पाइथन इसके इससे कहना चाह रहा है कि भाई इस वेरिएबल को ना बाहर से मत छेड़ना, ये क्लास के अंदर काम का है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कॉल करता हूँ obj डॉट अंडरस्कोर मार्क्स को, तो ये तब भी काम करेगा, पाइथन रोकेगा नहीं, लेकिन सिग्नल दे देगा कि प्लीज इसको यूज मत करो। तो इसका मतलब समझो कि अंडरस्कोर मार्क्स का मतलब क्या है, प्लीज इसको डायरेक्ट मत यूज करो, ये एक रिक्वेस्ट है। अब समझते हैं कि नेम मैंगलिंग क्या होता है, जो हमने समझा यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर मार्क्स में। नेम मैंगलिंग क्या होता है, पाइथन अंदर से नाम ही चेंज कर देता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक एग्जांपल की, क्लास बैंक, और मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट बना रहा हूँ, और इसमें सेल्फ कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। तो इसमें अगर मैं सेल्फ डॉट अगर मैं इसमें, ये क्या गलती हो ये बार बार, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस को अगर मैं लिख रहा हूँ 1000, तो इसमें क्या हो रहा है, पाइथन इसको चेंज कर रहा है, मतलब इसका नाम चेंज कर देता है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैंक अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस। अब ये अंडरस्कोर बैंक कहाँ से आया, ये है हमारा क्लास नेम, और ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस जो हमने नाम दिया। तो अगर हम बाहर से लिखते हैं obj डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस, तो ऐसा तो कोई वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि पाइथन ने क्या करा, ये नाम ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल क्या करता है, पाइथन नाम ही छुपा देता है, उसको रीनेम कर देता है, इसको कहते हैं हम नेम मैंगलिंग। तो पब्लिक में नाम सेम रहेगा, प्रोटेक्टेड में भी नाम सेम रहेगा, प्राइवेट में नाम ही बदल जाता है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे समझो, अगर तुम्हारा रूम है तो वो है अंडरस्कोर रूम, कि मतलब कि भाई प्लीज इस रूम में मत आना, लेकिन आ सकते हो। और जो तुम्हारा लॉकर है वो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर लॉकर, कि नाम ही बदल दिया, लोगों को पता ही नहीं है कि ये लॉकर है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना कि पाइथन में 100% प्राइवेट कुछ भी नहीं होता, लेकिन अंडरस्कोर अंडरस्कोर से एक्सीडेंटल मिसयूज जो होता है वेरिएबल का वो रुक जाता है। सिंगल अंडरस्कोर सिर्फ वार्निंग देता है, डबल अंडरस्कोर पाइथन को बोलता है कि इस वेरिएबल का नाम ही छुपा दो। तो ये था हमारा कन्वेंशन और नेम मैंगलिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देता है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है प्राइवेट वेरिएबल का एग्जाम्पल। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइवेट वेरिएबल के एग्जाम्पल की, अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक क्लास बना रहा हूँ बैंक अकाउंट नाम से, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट,
अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसमें सेल्फ कोमा बैलेंस, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस को बैलेंस असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी क्लास बन गई। अगर मैं यहाँ पे अकाउंट बनाता हूँ और इसमें मैं सिंपली क्या करता हूँ, बैंक अकाउंट क्लास का यूज करता हूँ, तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा जिसमें मैं बैलेंस असाइन करता हूँ 1000। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ अकाउंट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस, तो ये हमारे को एरर दे देगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट प्राइवेट वेरिएबल का। तो इस डेटा को एक्सेस क्या करें, कैसे करें, तो इस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे दो मेथड आते हैं। एक होता है गेटअप, जो क्या करता है, वैल्यू रीड करता है। फिर दूसरा आता है सेटर, जो क्या करता है, वैल्यू चेंज करता है, लेकिन रूल्स के साथ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करूं, मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ वही सेम बैंक अकाउंट के नाम से। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसमें मैं सेल्फ कीवर्ड और यहाँ पे बैलेंस पास कर रहा हूँ। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस को मैं असाइन कर रहा हूँ बैलेंस। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, गेट बैलेंस नाम से फंक्शन बना रहा हूँ, और मैं यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड पास कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एक सेट बैलेंस फंक्शन बना रहा हूँ, और यहाँ पे सेल्फ डॉट अमाउंट, सेल्फ कोमा अमाउंट पास कर रहा हूँ। और अगर हमारा अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से, तो मैं सिंपली सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस को अमाउंट कर दूंगा, और एल्स में मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवा दूंगा इनवैलिड अमाउंट, ठीक है। ये सिंपल सा हमारा कोड है गेटर और सेटर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब इसका यूज केस क्या आएगा, इसको एक बार यूज करके देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज होगा। तो देखो यार, सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्लास का अकाउंट इक्वल्स टू बैंक अकाउंट, जिसमें मैं बैलेंस क्या कर रहा हूँ 1000, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ अकाउंट डॉट गेट अंडरस्कोर बैलेंस, तो ये तो सिंपली हमारा बैलेंस प्रिंट करके दे देगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अकाउंट डॉट सेट बैलेंस कर रहा हूँ, और इसमें मैं सेट कर रहा हूँ 2000, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अकाउंट डॉट सेट अंडरस्कोर बैलेंस कर रहा हूँ, इसमें मैं कर रहा हूँ -500। तो ये हमारा एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि एल्स वाली कंडीशन में है कि प्रिंट इनवैलिड अमाउंट, ठीक है। अब हम कंट्रोल कर रहे हैं कि डेटा कैसे चेंज होगा। अब नेम मैंगलिंग का हमने एग्जांपल दे लिया कि पाइथन कैसे वेरिएबल के नाम को ही चेंज कर देता है, लेकिन हमें इस हैक को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हम कैसे, अब इसके बैलेंस को अगर हम गेट बैलेंस की बजाय इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा हमारे अकाउंट डॉट अंडरस्कोर बैंक अकाउंट क्लास का नाम, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो है हमारा बैलेंस, ठीक है। तो ये हमें बैलेंस प्रिंट करके दे देगा। तो अब एनकैप्सुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो सिंपली इससे डेटा सिक्योर रहता है, रूल्स एनफोर्स हो जाते हैं, बग कम होते हैं, बिग सॉफ्टवेयर के लिए सेफ रहता है, और इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनकैप्सुलेशन अपने डेटा को डिसिप्लिन सिखाता है, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, गेटर एंड सेक्टर क्या होते हैं, और डेटा प्रोटेक्शन कैसे लगा सकते हैं, और कैसे डेटा प्रोटेक्ट रहता है हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं आज के हमने क्या क्या कवर किया। तो सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, हमारा एनकैप्सुलेशन कवर हो चुका है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कवर हो चुका है, डेटा को डायरेक्टली चेंज करना क्यों गलत होता है ये कवर हो चुका है, गेटर और सेटर क्या होते हैं ये कवर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम सिंपली बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं फाइल बना लेता हूँ आज की, जो कि है
एनकैप्सुलेशन डॉट पी वाई। तो देखो यार, टॉपिक है हमारा एनकैप्सुलेशन इन पाइथन। ठीक है, प्रॉब्लम विदाउट एनकैप्सुलेशन देखते हैं पहले हम। यहाँ पे मैं सिंपली, या हम एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं बैंक अकाउंट वाला। यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट क्लास बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ इनिट यूनिट, और इसमें सेल्फ कॉमा बैलेंस मैं ले लेता हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेल्फ डॉट बैलेंस को बैलेंस असाइन कर देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अकाउंट बनाता हूँ अपना, जिसमें मैं बैंक अकाउंट क्लास का यूज़ करूँगा, और इसमें 1000 बैलेंस मैं पास कर रहा हूँ। और फिर मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ अकाउंट डॉट बैलेंस को, तो इसको चेक करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 1000। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अकाउंट डॉट बैलेंस को मैं सेट कर देता हूँ -1000, और फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे अकाउंट डॉट बैलेंस को, तो ये -1000 भी प्रिंट करके दे देगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम विदाउट एनकैप्सुलेशन, कि बाहर से कोई भी डेटा को चेंज कर सकता है। अब हम बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स की, और एक्सेस मॉडिफायर्स से हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। तो सिंपली वापस से मैं क्लास बना रहा हूँ यहाँ पे बैंक अकाउंट। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेल्फ कोमा बैलेंस पैरामीटर ले रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट, अब मैं इस बैलेंस को क्या करूँगा, प्राइवेट वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, बैलेंस, मैंने यहाँ पे बैलेंस असाइन कर दिया, इसको मैंने प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे डेफ गेट अंडरस्कोर बैलेंस का यूज करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेल्फ कीवर्ड पास कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस को। ठीक है, तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस हमें बैलेंस दे देगा। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डेफ सेट अंडरस्कोर बैलेंस नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, वो फंक्शन बना लेता हूँ, और इसमें भी मैं सेल्फ और अमाउंट पैरामीटर पास कर रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली अगर हमारा अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 0 के, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस को मैं सिंपली अमाउंट असाइन कर दूंगा। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल्स में लिख दूंगा, एल्स में हमारा आ जाएगा प्रिंट, जो कि हमारा इनवैलिड अमाउंट। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइवेट वेरिएबल का यूज़ करके। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट करवा लेता हूँ। पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, अकाउंट में मैं सिंपली बैंक अकाउंट का यूज़ करके 1000 पास कर रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे गेट अकाउंट डॉट गेट बैलेंस। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अकाउंट डॉट सेट बैलेंस कर देता हूँ, जिसको मैं कर रहा हूँ 1000। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट क्यों करवाना है, वापस से गेट बैलेंस। एक काम करते हैं, इस बैलेंस को हम सेट कर देते हैं 2000 से, ताकि हमें चेंज दिख जाए। फिर मैं क्या करता हूँ, वापस से मैं गेट बैलेंस करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, और मैं फिर क्या करता हूँ, अकाउंट डॉट सेट बैलेंस करता हूँ, जो कि हो जाएगा हमारा -1000। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो यार, हमारा 1000 2000 और -1000 को उसने दे दिया इनवैलिड अमाउंट। ठीक है, अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड कर देता हूँ और फिर बाहर से एक्सेस करता हूँ, तो क्या होता है, मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको प्रोटेक्टेड कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी इस चीज़ को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। प्रोटेक्टेड में क्या होगा, इस चीज़ को चेक करते हैं, प्रिंट अकाउंट डॉट अंडरस्कोर बैलेंस। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो आ रहा है हमारा 1000। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड वाला एक्सेस हो सकता है। ये सिंपली अंदर ही अंदर एक वार्निंग दे रहा होगा कि हाँ, ये मतलब इस तरीके से एक्सेस इसको मत करो। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट एनकैप्सुलेशन का। तो इसकी अपने एंड से प्रैक्टिस ज़रूर करना, अपने एंड से अकाउंट बनाना और उसमें नेगेटिव बैलेंस को हैंडल करना। तो ये था एक्सेस मॉडिफायर्स, एनकैप्सुलेशन, डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स कैसे यूज़ होते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो। इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।